क्या माता पिता के अच्छे कर्मों का फल बच्चे को मिलता है? जी हाँ दोस्तों, आप सुनकर चौंक जाएंगे कि अगर आपके माता पिता अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल आपको मिल सकता है। आज की कहानी में दोस्तों हम लोग जानेंगे माता पिता के अच्छे कर्मों का फल आखिर पुत्र या पुत्री को मिलता है या नहीं मिलता है। चलिए दोस्तों, आज की कहानी काफ़ी मार्मिक और ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए दोस्तों आप लोग कहानी को पूरा अंत तक सुनना। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक महिला रहा करती थी जिसका पति का देहांत कुछ साल पहले हो चुका था। वो अपने एक छोटे से बच्चे को पाल रही थी। वो उसी से उम्मीद लगाई हुई थी कि मेरा बच्चा आगे चलकर मेरा यानी सहारा बनेगा और उसी को अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कराती। समय धीरे धीरे व्यतीत होता गया और वो लड़का 5 साल का हो गया। तभी वो जानना चाहता है कि मेरे पिताश्री कहाँ हैं। तभी उसकी माँ कहती है कि हमारे पिताश्री भगवान को प्यारे हो गए हैं और जंगल में भगवान भोले शंकर के पास चले गए हैं। यह सब बात सुनकर वो लड़का कहता है कि मैं अपने पिताश्री से मिलने के लिए जाऊंगा। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे पिताश्री के पास जाने के लिए काफ़ी समय लगेगा और वहाँ पर जाना बहुत कठिन है। वो लड़का कहता है कि नहीं, मैं जाऊंगा। एक दिन की बात है, वो लड़का घर में अकेला बैठा हुआ था और उसकी माँ घर पर नहीं थी। तभी उस लड़के के मन में ख्याल आता है कि मैं अपने पिता से मिलने के लिए जाऊंगा और मेरी माँ कहती है कि वो भोले शंकर भगवान के पास है यानी कैलाश पर्वत पर है। इस तरह से वो लड़का कैलाश पर्वत की ओर चल देता है। कुछ दिन चलने के बाद वो लड़का थक कर बैठ जाता है और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। तभी उस पेड़ से आवाज़ आती है कि हे बालक, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में कहाँ जा रहे हो? तभी वो लड़का कहता है कि मैं अपने पिताश्री से मिलने के लिए जा रहा हूँ, जो कि कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास है। यह बात सुनकर वो पेड़ कहता है कि ठीक है, जब तुम कैलाश पर्वत पर जा ही रहे हो भगवान शंकर से मिलने के लिए, तब तुम मेरा एक प्रश्न पूछ लेना कि इस पेड़ से मेरी मुक्ति कब मिलेगी। मैं कई वर्षों से इसी पेड़ में हूँ। इस तरह से तुम मेरे प्रश्न का उत्तर जरूर भगवान भोले शंकर से पूछ लेना। वो बच्चा कहता है ठीक है और वहाँ से आगे चल देता है। जैसे ही आगे जाता है, एक बहुत सुंदर महल दिखाई देता है जिसमें राजा रहा करते थे। राजा के पास वो लड़का पहुँचता है। राजा उस लड़के को देखकर उस पर भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि कितना प्यारा लड़का है। दोस्तों उसके बाद यानी राजा कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो इस जंगल की तरफ से? तभी वो कहता है कि मैं अपने पिता से मिलने के लिए जा रहा हूँ। यह बात सुनकर राजा काफ़ी भावुक होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं? तभी लड़का अपना सारा कहानी सुना देता है। उसके बाद राजा कहते हैं कि तुम अगर भोले शंकर के पास जा रहे हो तो मेरी एक प्रश्न है कि पूछना कि मैं राजा से मुक्ति कब पाऊंगा, क्योंकि मैं राजा से कई बरसों से रहा हूं और मुझे अब राजा से मुक्ति पाने की बहुत ज़रूरत है। तभी दोस्तों वहाँ से वो लड़का आगे निकल जाता है और जैसे ही नदी किनारे जाता है तो नदी किनारे एक मछली मिलती है और कहती है कि तुम इस जंगल में अकेले कहाँ जा रहे हो? इस जंगल में कोई नहीं आता है और तुम नदी कैसे पार करोगे? तभी वो लड़का कहता है कि मैं अपने पिता से मिलने के लिए भगवान भोले शंकर के पास जा रहा हूँ। तभी वो मछली कहती है कि मेरा एक प्रश्न है, अगर तुम पूछ कर आओगे तो मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगी। इस तरह से वो मछली कहती है कि मेरा एक ही प्रश्न है कि तुम पूछना कि मैं मछली की ज़िंदगी से कब यानी मुक्ति पाऊंगी और दूसरे जीव में जन्म लूंगी। इस तरह से वो लड़का कहता है कि ठीक है और मछली अपने ऊपर बैठाकर उस लड़के को नदी पार करा देती है। इस तरह से काफ़ी मेहनत के बाद वो लड़का कैलाश पर्वत पर पहुंच जाता है। भगवान भोले शंकर अपने ध्यान में मगन थे। तभी उनकी नज़र उस लड़के पर पड़ती है। लड़के को देखकर भगवान भोले शंकर कहते हैं कि हे बस कहो, तुम किस लिए आए हो? तभी वो कहता है कि मेरी माँ कहती थी कि मेरे पिता आपके पास यानी भोले शंकर जी आपके पास ही हैं। तभी भोले शंकर भगवान कहते हैं कि सही बात है, तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे पिता मेरे पास है। क्या तुम अपने पिता को यहाँ से लेकर जाओगे? तभी वो लड़का कहता है कि हाँ, मैं अपने पिता को लेकर जाऊँगा। और उसके बाद फिर लड़का कहता है कि मेरे पास 3 प्रश्न है जो कि मैं रास्ते में आ रहा था, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है। सबसे पहले एक पेड़ ने मुझसे पूछा है कि उसकी ज़िंदगी में कब यानी मुक्ति मिलेगी। तभी भोले शंकर भगवान कहते हैं कि उस पेड़ को ज़िंदगी में तभी मुक्ति मिलेगी क्योंकि उसके पास ज्ञान बहुत है। अगर ज्ञान जिस व्यक्ति के पास बहुत होता है, दूसरे को नहीं बांटता है, तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। इस प्रकार से फिर वो लड़का कहता है कि एक राजा मिले थे जो बोल रहे थे कि इस जीवन से उन्हें मुक्ति कब मिलेगी। तभी
भोले शंकर भगवान कहते हैं कि जब वो राजा अपने लड़की की शादी कर देगा तब उसे मुक्ति मिल जाएगी। और तीसरी बात, और एक मछली ने कहा है कि मुझे ज़िंदगी से मुक्ति कब मिलेगी। तभी भोले शंकर भगवान कहते हैं कि उस मछली के पास इतना ज्ञान और बुद्धि है और वो ज़िंदगी जीने की कला सिखाती है। अगर वो जिस तरह से समुद्र में अकेले गमन करती है, अगर तुमको भी वो सारा बात बता देगी तो उसे मुक्ति मिल जाएगी। यह सब बात सुनता है और भोले शंकर भगवान को प्रणाम करता है। तभी भोले शंकर भगवान कहते हैं कि जाओ तुम अपने घर, तुम्हारे पिता तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। इस तरह से दोस्तों यानी कहे तो वो लड़का वहां से चल देता है और सबसे पहले मछली से मुलाकात होती है। तभी मछली कहती है कि क्या हुआ, मेरे प्रश्न का उत्तर तुम पूछ कर आए। तभी वो लड़का कहता है कि तुम अपना ज्ञान किसी को अगर बता देती हो और जिस तरह से तुम गमन करती हो इस पूरे तालाब में, उस तरह किसी व्यक्ति को सिखा देती हो तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। इस तरह से मछली सोचती है कि इस जंगल में कोई नहीं आएगा और सारा राज उस बच्चे को बता देती है। अब वो इतना समझदार हो जाता है कि उसे पता चलता है कि भला बुरा क्या है और वहाँ से फिर वो आगे चल देता है। इस तरह से मछली अपने जीवन से मुक्ति पा जाती है। और जैसे ही राजा के पास आता है, राजा देखते हैं कि वो लड़का आ गया और पूछते हैं कि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर बताओ। तभी वो लड़का बता देता है कि जब आप अपनी लड़की की शादी कर देंगे तभी आपको यानी मुक्ति मिलेगी। उसके बाद राजा सोचते हैं कि इस जंगल में कोई आने वाला नहीं है, मैं अपनी लड़की की शादी तुमसे ही कर देता हूँ। इस तरह से वो लड़का राजकुमारी से शादी कर लेता है और वहाँ से आगे चल देता है और राजा को मुक्ति मिल जाती है। जैसे ही उस पेड़ के पास जाता है, पेड़ कहता है कि बताओ मेरे प्रश्नों का उत्तर तुमको मिला। तभी वो कहता है कि भोले शंकर भगवान ने आपके प्रश्नों का उत्तर दिया है कि आप सांसारिक रूप में जो ज्ञान आपके पास प्राप्त है वो किसी को बता दीजिए, उसके बाद आपको यानी मुक्ति मिल जाएगी। वो पेड़ उस लड़का को इस तरह का ज्ञान बताता है, ज़िंदगी जीने की कला, जिससे कि वो लड़का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है और वहाँ से चलता है। उसके बाद उस पेड़ को मुक्ति मिल जाती है और इस तरह से वो लड़का धीरे धीरे करके अपने घर पहुँच जाता है। जैसे ही उसकी माँ देखती है, यह सब देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि उस लड़के के पास इतना बुद्धि हो गया था कि वो एक कहे तो परिपक्व इंसान बन चुका था और उसकी शादी भी हो चुकी थी एक राजकुमारी से। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि राजा ने उसे बहुत सारा धन दौलत देकर विदा किया था। उसकी माँ देखती है और दंग रह जाती है। तभी भगवान को लाख लाख शुक्रिया करने लगती है, क्योंकि उसका पति जो था वो जितना पैसा कमाता था वो गरीबों को लगभग आधा दान कर दिया करता था। तभी उसकी पत्नी सोचती है कि ये सारा मेरा पति का किया हुआ कर्म है, जो कि हमारे बच्चे को वापस लौट कर आ रहा है, यानी हमारे बच्चे को मिल रहा है। इस तरह से वो भगवान को लाख लाख शुक्रिया अदा करने लगती है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, यानी जिस लड़के ने भगवान भोले शंकर के पास जाकर अपने पिता की तलाश की थी परंतु उसके पिता नहीं मिले, भगवान भोले शंकर ने उसे कुछ ज्ञान दिया और वो अपने घर पर जब आता है तब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि जो भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता है और उसे ज्ञान की परिपक्वता हो चुका था। तो इस तरह से यह कहानी दोस्तों यही दर्शाता है कि जब भी इंसान, कोई भी इंसान हो, अगर अच्छा कर्म करता है तो उसे ना मिलकर उसे बच्चे को जरूर मिलेगा, क्योंकि जब वो धरती पर नहीं रहेगा तो उसके बच्चे रहेंगे या उसकी जो भी फैमिली मेम्बर्स रहेंगे तो उनको जरूर मिलेगा, क्योंकि कर्म एक दूसरे से लगा होता है और इंसान करता है तो उसके परिवार वाले को भी मिल सकता है। जिस तरह से अगर आपके पिता काम करते हैं तो पैसा मिलता है तो आपको साथ शेयर किया जाता है, ठीक उसी प्रकार कर्म का भी हिसाब कुछ फैमिली वाले के साथ हो सकता है। जैसे कि पिता कर्म अच्छे करते हैं तो पुत्र को कुछ उसका मिलेगा और जैसे पुत्र अच्छा करता है तो पिता को भी मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी मेरे दोस्त नई कहानी में, तब तक आप लोग दीजिए इजाजत। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।